कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जॉय और उसके बॉयफ्रेंड मेसन को। जॉय मेसन से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वहीं मेसन को जॉय की थोड़ी भी परवाह नहीं थी और उसका ज्यादातर ध्यान अपने काम पर ही रहता था। हम देखते हैं कि आज मेसन का बर्थडे था, तो जॉय उसको खुश करने के लिए कुछ एक्साइटिंग सा प्लान कर रही थी। इसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को, जो कि एक अय्याश लड़का था और इसका प्यार और कमिटमेंट जैसी चीजों से तो दूर दूर तक नाता नहीं था। आगे हम जॉय को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड मेसन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा उसे कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, इतना तो मेसन डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन जॉय तो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने वेगस की 2 टिकट्स भी बुक कर ली थी ताकि वो और मेसन वीकेंड पर वहां जाकर एंजॉय कर सके। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेसन भी वहां पर आ जाता है और जॉय उसे सरप्राइज देने के लिए अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता और मैं तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना चाहता था। जॉय कहती है कि पहले तुम अंदर चलो, मुझे ये सब बाद में बताना। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अब ये सुनकर जॉय बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में बैठा मैच पर सट्टा लगा रहा था। तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है, जो कि उसका बाप ही था, और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमको यहाँ पर काम करना पसंद नहीं और मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर काम करो, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जैक कहता है कि आप मुझे मेरी ही कंपनी से कैसे निकाल सकते हो, आपके बाद तो इस सब का वारिस मैं ही हूँ। जिस पर बाप कहता है कि मेरे जाने के बाद मैं ये कंपनी किसी और के नाम कर दूंगा, पर तुम्हारे नहीं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जैक अपने एक दोस्त रॉब से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। जिस पर रॉब कहता है कि भाई तुझे तेरे बाप पर केस कर देना चाहिए, लेकिन जैक ऐसा नहीं करना चाहता था। वो उसे कहता है कि भाई हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर रॉब कहता है कि चलो वेगस चलें। उधर दूसरी तरफ जॉय भी सारा के साथ एक बार में बैठी थी और उसे बता रही थी कि मेसन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो तो डरपोक निकला। तभी सारा उसे कहती है कि चलो कहीं घूमने चलें, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे वेगस की वही 2 टिकटें दिखाते हुए कहती है कि चलो वेगस चलते हैं। अब ये चारों वेगस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर खूब मस्ती करते हैं। जैक, जो कि एक लड़की बाज था, इसलिए वहां पर पहुंचते ही वो लड़कियों के साथ चिपकना शुरू कर देता है। आगे जब वो दोनों अपने रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर पहले से ही सारा और जॉय थी, जो कि उनके बाथरूम में नहा रही थी। अब ये दोनों लड़कियां उन दोनों को देखकर डर जाती हैं और उन्हें चोर समझकर उन्हें मारने लगती हैं। लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है कि गलती से इन चारों को एक ही रूम दे दिया गया है। आगे जॉय होटल के रिसेप्शन पर जाती है और मैनेजर से कंप्लेंट करती है कि उन चारों को 2 अलग अलग कमरे दिए जाएं। लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि होटल के सभी कमरे फुल हैं, इसलिए उन चारों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना होगा। अब ये सुनकर जॉय गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा कर लेती है, जिससे माफी के तौर पर होटल का मैनेजर उसे 2 शॉपिंग के कूपन दे देता है। अब ये देखकर जैक भी उस मैनेजर के पास जाता है और उसे इस तरह से अपनी बातों में फंसा लेता है कि वो मैनेजर उसे वीआईपी शॉपिंग के पासेस दे देता है, जिससे वो महंगी महंगी चीजों को फ्री में ले सकते थे। अब वो चारों एक लैम्बोर्गिनी रेंट करते हैं, जिसके बाद आज रात वो चारों पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैक और उसका दोस्त जॉय और सारा से कुछ ज्यादा ही चेप हो रहे थे, जिस वजह से वो दोनों नाराज होकर वहां से जाने लगती हैं। लेकिन तभी जैक जॉय को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है। अब पहले तो जॉय उसे मना कर देती है, लेकिन फिर जैक जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर बातों ही बातों में जैक जॉय को बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर मजे करने आया हूँ। जॉय कहती है कि मुझे मेरे मंगेतर ने धोखा दे दिया, तो मैं यहाँ पर उसे भुलाने आई हूँ। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। फिर पार्टी के दौरान वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं, जिसके बाद वो बेडरूम में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉय की आंख खुलती है तो अपनी उंगली में अंगूठी देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहां पर उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है, जो कि जैक उसके लिए छोड़कर गया था, जिस पर वो उसे अपनी पत्नी बुला रहा था। अब ये देखकर जॉय डर जाती है और तभी उसे याद आता है कि कल रात शराब के नशे में जॉय और जैक ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उधर जैक भी रॉब को बता देता है कि भाई कल रात मैंने नशे में जॉय से शादी कर ली। अब ये सुनकर रॉब हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि भाई तू अब क्या करेगा। तभी जॉय भी वहां पर सारा को लेकर आती है और सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इसी दौरान मौका देखकर जैक जॉय को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, इसलिए जो भी हुआ तुम सब कुछ भूल जाओ। जिस पर जॉय कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। अब धीरे धीरे उन दोनों की बातें लड़ाई में बदल जाती हैं, जिसके बाद जॉय गुस्से में जैक को एक सिक्का देती है और कहती है कि तेरे जैसे फकीर के लिए ये पैसे काफी रहेंगे। लेकिन तभी जैक वो सिक्का एक लॉटरी मशीन में डालता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी उस मशीन में से जोर की आवाज आती है और जब जैक पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस मशीन से पूरे 3
मिलियन डॉलर का इनाम जीत चुका है। वहीं जॉय भी ये देखकर बहुत खुश होती है और उस इनाम को लेने के लिए वहां पर आती है। वो कहती है कि ये लॉटरी मेरे सिक्के से लगी है, इसलिए आधी रकम मेरी होगी। जिस पर जैक कहता है कि वो सिक्का तो तुमने मुझे दे दिया था, तो अब तुम ये पैसे भूल जाओ। लेकिन इतने सारे पैसे देखकर जॉय पलट जाती है और जैक से कहती है कि तुम तो मेरे पति हो ना, इसलिए अब पैसों में मेरा भी बराबर हिस्सा होगा। लेकिन जैक इन पैसों को किसी में भी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉय के ऊपर केस कर देता है। फिर कोर्ट में जैक का पति रॉब कहता है कि ये लड़की पैसों के लालच में आकर मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती अपना पति बता रही है। पर तभी वहाँ पर जॉय जज को वो नोटिस दिखाती है जो कि जैक ने उसके लिए लिखा था, और इसके साथ साथ वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें वो दोनों कबूल कर रहे थे कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अब ये सब देखकर जज कहता है कि ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है कि शादी के अगले ही दिन तुम दोनों शादीशुदा होने से मना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 6 महीने का टाइम देता हूँ। अगर तुम दोनों के रिश्ते सुधर गए तो ये पैसे तुम दोनों बराबर में बांट लेना, और अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी ने भी 6 महीने से पहले तलाक की मांग करी तो ये पूरे पैसे दूसरे को दे दिए जाएंगे। अब ये फैसला सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 6 महीनों तक वो दोनों शादीशुदा होने का नाटक करेंगे ताकि जज को लगे कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। फिर अगले दिन जॉय अपना सारा सामान लेकर जैक के घर में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ वो दोनों ये भी प्लान कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इतना परेशान कर देंगे कि कोई एक 6 महीने से पहले ही तलाक मांग लेगा, जिससे सारे पैसे दूसरे को मिल जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जैक जॉय को सोने के लिए एक ऐसा बेड देता है जिस पर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, ताकि वो उसके साथ इस घर में ना रह पाए और यहाँ से चली जाए। लेकिन जॉय भी हार नहीं मानती और वो $3 मिलियन के लिए सड़े हुए बेड पर भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह जब जैक को बहुत जोर का सुसु आ रहा था तो जॉय जानबूझकर बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाती है। अब जैक पहले तो उसे बहुत सारी गालियां सुनाता है, लेकिन जब इससे भी जॉय बाहर नहीं आती तो जैक किचन के सिंक में ही जाकर सुसु कर देता है। आगे जब इन दोनों को थेरेपी के लिए बुलाया जाता है तो ये दोनों थेरेपिस्ट के सामने इस तरह बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब जॉय और सारा आपस में बातें कर रहे थे तब जॉय उसे अपनी परेशानियां बताने लगती है। इस पर सारा उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि जैक का तुम्हारे अलावा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है तो जज अपना फैसला तुम्हारे पक्ष पे ही सुनाएगा। उधर दूसरी तरफ रॉब भी जैक को यही प्लान बता रहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ हो जाए तो सारे पैसे तुम्हारे होंगे। जिसके बाद अगले ही दिन से वो दोनों अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। उधर जैक सुबह सुबह जॉय के मिल्क शेक में बहुत सारी वाइग्रा मिला देता है, जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस में होती है तो उसे वहाँ पर इतनी ज्यादा ठरक चढ़ जाती है कि वो अपने बॉस के साथ ही इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक के घर पर 2 लड़कियां आती हैं और उसे कहती हैं कि हमारे घर का दरवाजा लॉक हो गया है और जब तक कोई आकर उसे खोल नहीं देता तब तक क्या हम और हमारे दोस्त यहाँ पर रुक सकते हैं। अब जैक भी ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था और वो उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद वो रॉब को फोन लगाता है और उसे कहता है कि भाई जल्दी से घर आ जा, यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं। अब ये सुनते ही रॉब उसे कहता है कि अबे ये तेरी नकली बीबी का प्लान है और वो तुझे फंसाकर सारा पैसा अपने अंदर करना चाहती है। अभी सुनकर जैक को भी एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने कुछ लीचड़ और हरामी दोस्तों को बुला लेता है जो कि आते ही उन लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। अब ये देखकर वो सभी लड़कियां डर जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर एक दिन जैक अपनी एक दोस्त को काउंसलर बनकर जॉय को फोन करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे फोन करती है और कहती है कि आज की काउंसलिंग अब फ्राइडे को होगी। अभी सुनकर जॉय खुश हो जाती है और मजे से बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक जैक के घर से बाहर जाने की आवाज आती है। अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो तुरंत काउंसलर को फोन लगा देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी मीटिंग तो आज ही है। अभी सुनकर वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और टैक्सी करके काउंसलर के पास जाने लगती है। पर तभी जैक उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पर्स तो मेरे पास है, तो तुम टैक्सी वाले को पैसे कहाँ से दोगी। अभी सुनकर वो टैक्सी वाला भी अपनी कार रोक देता है और जॉय को कार से बाहर जाने को कहता है। जॉय टैक्सी वाली से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। टैक्सी वाला कहता है कि ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। अब जॉय पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बदले वो उसे वहां पर पहुंचा देता है। वहीं जैक भी जैसे तैसे करके उससे लड़ता झगड़ता हुआ काउंसलर तक पहुंच जाता है। आगे रात को जब जैक अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि जॉय ने वहां पर उसके माँ बाप को बुला रखा है। दरअसल यहाँ पर जॉय जैक के माँ बाप के नजरों में अच्छी बनकर उनका दिल जीतना चाहती थी, ताकि बाद में कोर्ट में वो अपने बेटे का नहीं बल्कि उसका साथ दें। लेकिन इस पर जैक उसे कहता है कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है, तो कम से कम तुम मेरे माँ बाप को इसमें मत घसीटो। अब जॉय भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर डिनर करते हैं और बातें करते हैं। फिर अगली
सुबह जब जैक अपना सामान ढूंढ रहा था तभी उसके हाथ में जॉय की एक अंगूठी लगती है जो कि उसे मेसन ने दी थी। अब वो उस अंगूठी को लेकर मेसन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जॉय तो अभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है कि कल वो पार्क में घूमने आ रही है तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आकर उससे मिल सकते हो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक अपने सभी दोस्तों को पार्क में मिलने बुलाता है जहाँ पर जॉय भी सारा को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। उधर जैक कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था जिसको देखकर जॉय उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आगे जब वो दोनों घूम रहे थे तभी जैक बाथरूम का बहाना लगाकर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसके जाते ही मेसन वहाँ पर आता है जिसको देखकर जॉय हैरान रह जाती है। तभी मेसन उसके पास आता है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने लगता है। कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जॉय उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उधर जैक भी छुपकर उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर पता नहीं क्यों उसे जलन होने लगी थी। आगे जब वो ये बात रॉब को बताता है तो रॉब उसे कहता है कि तुम्हें जॉय से प्यार हो गया है। जैक कहता है कि नहीं भाई, मैं प्यार के लिए नहीं बना और वैसे भी कल मुझे जॉय की एक ऑफिस पार्टी में जाना है। इस पर रॉब उसे कहता है कि भाई यही मौका है, तुम जॉय को सबके सामने नीचा दिखा सकते हो। फिर अगले दिन पार्टी में जैक जॉय को बर्बाद करने का प्लान बना ही रहा था कि तभी जॉय एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है जिसको देखकर वो अपने इस प्लान को कैंसिल कर देता है। आगे जॉय जैक को अपने बॉस से मिलवाती है जहाँ पर जैक अपनी बातों से उसके बॉस को इम्प्रेस कर लेता है। अब इससे खुश होकर जॉय का बॉस उसे जॉब में प्रमोशन दे देता है जिससे जॉय बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे भी अब जैक के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आगे जब वो दोनों घर पर आते हैं तो वो दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और फाइनली उनके केस के फैसले का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह जब जॉय कोर्ट के लिए निकलती है तो उसके सामने मेसन आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा एक हो सकते हैं। जिसके बाद वो उसे वही अंगूठी देता है जो कि उसे जैक ने दी थी। अब इस अंगूठी को देखकर जॉय हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये अंगूठी जैक ने ही उसे दी होगी ताकि वो वापस मेसन के पास चली जाए और सारा पैसा जैक के नाम हो जाए। अभी जानकर जॉय का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कोर्ट की सुनवाई के वक्त जज उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों साथ में रहने को तैयार हैं, जिस पर जॉय कहती है कि नहीं, मुझे जैक से तलाक चाहिए और इसके पैसों में से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद जॉय जैक के पास आती है और मेसन की दी हुई अंगूठी उसके सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली जैक ये केस जीत चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों इस केस को जीतने पर वो खुश नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे। जॉय तो इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपनी जॉब ही छोड़ देती है और इस शहर को भी छोड़कर जाने का फैसला करती है। उधर जैक से भी अब रहा नहीं जाता तो वो जॉय का पता लगाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा के पास जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि जॉय कहाँ पर है। फिर एक दिन घर की सफाई करते वक्त जैक को एक फोटो मिलती है जो कि एक लाइट हाउस की थी। अब ये देखकर जैक को याद आता है कि जॉय ने उसे एक बार बताया था कि उसे इस लाइट हाउस के पास घूमना बहुत पसंद है। अब जैक भागते हुए उसी लाइट हाउस के पास जाता है और वहाँ पर जॉय उसे उदास खड़ी हुई मिलती है। जैक उसके पास आता है और उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब क्योंकि जॉय भी उसे प्यार करती थी तो वो उसकी गलतियां भुलाकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।